हेलो लर्नर्स, वेलकम टू लर्नर्स अकेडमी। आज की वीडियो गूगल फॉर्म के रिलेटेड है, जिसमें हम जानेंगे कि ईमेल को कैसे वैलिडेट किया जाता है। ईमेल वैलिडेशन का मतलब ये है कि जब भी यूज़र आपका गूगल फॉर्म फिल करे तो वो करेक्ट ईमेल एंटर करे। बहुत बार ऐसा देखा गया है कि जब आप अपना गूगल फॉर्म फॉरवर्ड करते हैं, किसी को सेंड करते हैं उसको कंप्लीट करने के लिए, फिल करने के लिए, तो क्या होता है कि एंड यूजर्स जो हैं कई बार गलत ईमेल आईडी डाल देते हैं, जिससे आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके गूगल फॉर्म में करेक्ट ईमेल आए तो उसके लिए आपको ईमेल वैलिडेशन लगानी होगी। तो इस वीडियो में मैं आपको दो ऐसे मेथड्स बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप ईमेल वैलिडेशन लगा सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए, मेरे पास एक कंप्यूटर टेस्ट नाम का फॉर्म है जिसमें स्टूडेंट नेम, रोल नंबर, क्लास है। अब हम चाहते हैं कि स्टूडेंट जो है अपना ईमेल आईडी भी यहाँ पे एंटर करे। तो मैं यहाँ पे फर्स्ट हम लिखेंगे ईमेल 1। मैंने इसको ईमेल 1 क्योंकि दो वैलिडेशंस हैं तो मैं दोनों आपको लगा के यहाँ पे दिखाऊंगी। तो हमने ये ईमेल 1 कर लिया। यहाँ पे आपने फिल करना है शॉर्ट आंसर, और इसको आपने अगर रिक्वायर्ड नहीं है तो रिक्वायर्ड कर देना है कि ये मैंडेटरी हो जाए, स्टूडेंट आपका ईमेल फिल करे। अब आपने क्या करना है, ये 3 डॉट्स पे क्लिक करना है, रिस्पॉन्स वैलिडेशन पे क्लिक करना है। फर्स्ट यहाँ पे ड्रॉप डाउन पे क्लिक करके आपने सिलेक्ट करना है टेक्स्ट। टेक्स्ट सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आप एंटर करेंगे ईमेल, और यहाँ पे आता है आपका कस्टम एरर टेक्स्ट। मतलब जब आपका यूजर या आपका स्टूडेंट गलत ईमेल एंटर करे तो उसको क्या एरर मैसेज जनरेट हो। तो हम यहाँ पे लिखेंगे करेक्ट ईमेल। तो जब भी गलत ईमेल एंटर हो तो ये मैसेज आ जाए। अब हम करते हैं इसका प्रीव्यू और देख लेते हैं। स्टूडेंट नेम तो मैंने अभी डमी वैल्यूज ही मैं ऐड कर रही हूँ, क्लास 4। अब यहाँ पे ईमेल है तो मैंने डाला abc@gmail, दैट्स इट। तो ये डाल के मैंने नेक्स्ट क्वेश्चन पे गए तो देखिए यहाँ पे आ गया एंटर योर करेक्ट ईमेल। तो आपको एरर मैसेज साथ के साथ जनरेट हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे करेक्ट ईमेल एंटर कर दूंगी तो आपका जो एरर मैसेज है वो यहाँ से चला जाएगा। तो ये है हमारा फर्स्ट मेथड। अब हम सीखते हैं सेकंड मेथड। अब वापस से आपने सेम प्रोसेस रिपीट करना है, तो हम एक अलग से क्वेश्चन ले लेते हैं। ईमेल 2, यहाँ पे हम सिलेक्ट करेंगे शॉर्ट आंसर, इसको भी रिक्वायर्ड कर लेंगे, और फिर से हम 3 डॉट्स पे क्लिक करेंगे, रिस्पॉन्स वैलिडेशन पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे फर्स्ट में ड्रॉप डाउन में हम यहाँ पे पुट करेंगे रेगुलर एक्सप्रेशन। रेगुलर एक्सप्रेशन का मतलब क्या है वो मैं अभी आपको समझाती हूँ। तो पहले आपने रेगुलर एक्सप्रेशन लिख लेना है, यहाँ पे आपने लिखना है मैचेस, और यहाँ पे आपने एक पैटर्न डालना है। तो पैटर्न हमारा ये है, इसको आप कॉपी करेंगे और अपने यहाँ पे जाकर पेस्ट कर देंगे, और यहाँ पे फिर से हम एक एरर मैसेज डालेंगे, वैलिड ईमेल। तो ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है इसको बोलते हैं रेगुलर एक्सप्रेशन। हमने उसको एक सिंटेक्स दे दिया कि इस सिंटेक्स के साथ जो भी यूजर एंटर करे ईमेल में वो इसके साथ मैच हो। अब ये सिंटेक्स है क्या वो भी मैं आपको समझाती हूँ। तो पहले हम इसका प्रीव्यू कर लेते हैं और एंटर करके देखते हैं। अब जैसे यहाँ पे ईमेल 2 पे आ जाइए, तो ये सारी रिक्वायर्ड फील्ड है, इसलिए इसने लिखा है दिस इज रिक्वायर्ड क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ abc@gmail। तो देखिए ये मैसेज आ गया, एंटर वैलिड ईमेल। साथ में हम .in.com कुछ भी जो है वो लिखेंगे तो आपका जो यहाँ पे मैसेज चला जाएगा। अब हम समझते हैं कि हमने यहाँ पे ये एक्सप्रेशन क्या लिखा है, इसका मतलब क्या है। हम वापस आते हैं। ये जो एक्सपोनेंट का सिंबल है इस तरह से, इसका मतलब है स्टार्ट,
कि हमारा एक्सप्रेशन यहाँ से स्टार्ट हो जाता है। इतना पार्ट ये जो मैंने हाईलाइट किया है ब्रैकेट स्टार्ट से लेके ब्रैकेट एंड तक, ये है हमारा यूज़र नेम। जैसे मैंने ईमेल बनाई shalini@gmail.com, तो शालिनी मेरा क्या है, यूज़र नेम है। तो जो यूज़र नेम है वो इन वैल्यूज़ के साथ मैच करेगा। उस यूज़र नेम में स्मॉल a से लेके स्मॉल z तक हो सकता है, कैपिटल A से लेके कैपिटल Z तक हो सकता है, 0 से लेके 9 तक हो सकता है, डॉट हो सकता है, अंडरस्कोर हो सकता है, परसेंटेज हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है। तो ये वैलिड कैरेक्टर्स हैं जो आप एक यूज़र नेम में एंटर कर सकते हैं। तो आपका यूज़र नेम इन में से किसी के साथ मैच होना चाहिए। अगर इसके अलावा किसी के साथ, मतलब इसके अलावा कोई और सिंबल आपने डाल दिया तो आपको वहाँ पे एरर मैसेज शो होगा। ये यूज़र नेम हो गया। फिर प्लस मतलब नेक्स्ट क्या वो देखें, @, जैसे मैंने बोला कि मैंने लिखा कि shalini@gmail.com, तो @ हर एक, आपको पता है कि जब भी हम एक ईमेल क्रिएट करते हैं तो @ सिंबल उसमें होता है, तो वो @ चेक होगा। उसके बाद नेक्स्ट ये आ जाता है आपका डोमेन नेम। डोमेन आपका जीमेल हो सकता है, आपका याहू हो सकता है, होस्टिंगर पे बना सकते हो। बहुत अलग अलग वेबसाइट्स है जिनके ऊपर आप जीमेल बना सकते हो, तो वो डोमेन यहाँ पे इसके साथ मैच होना चाहिए। अब डोमेन नेम में क्या हो सकता है, A से लेके Z तक स्मॉल, कैपिटल, 0 से 9, डॉट, हाइफन। तो ये वैलिड कैरेक्टर्स हैं आपके डोमेन में। देन प्लस, उसके बाद स्लैश, मतलब ये सेपरेट करता है आपके डोमेन को किसके साथ। फिर हम लिखते हैं, जैसे मैंने लिखा जीमेल, फिर हम लिखते हैं डॉट, ये डॉट आ गया। फिर उसके बाद लिखा जाता है कॉम। तो ये सारा इंडिकेट करता है कि आप पीछे क्या लिख रहे हैं। .com है, .edu है, .in है, तो ये आपके हैं, इसको हम TDL बोलते हैं कि हमारे डोमेन के बाद हमने क्या लिखा है। अगर आपने edu लिखा है मतलब आपका एजुकेशनल टाइप उस पर आपने बनाया है अकाउंट अपना, तो ये इंडिकेट करता है वो सारी चीज़ें। और लास्ट में ये डॉलर का सिंबल मतलब एंड ऑफ योर एक्सप्रेशन, ये स्टार्टिंग और ये एंड। तो जो आप या आपका यूज़र ईमेल आईडी लिखेगा वो इस सिंटेक्स के साथ मैच होगा, इसको रेगुलर एक्सप्रेशन बोला जाता है। तो हमने यहाँ पे वही किया, हमने यहाँ पे रेगुलर एक्सप्रेशन दे दिया और साथ में हमने एक एरर मैसेज दे दिया। अगर इसके अलावा कुछ और यूज़र एंटर करेगा तो वहाँ पे आपका एरर मैसेज जनरेट हो जाएगा। तो इन दो वेज से आप अपने ईमेल को वैलिडेट कर सकते हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। चैनल पे आपको गूगल फॉर्म की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी जिसमें जाकर आप और ट्यूटोरियल्स को सीख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।